हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं जो कल मैंने डिस्कस किया था मेरे लास्ट लेक्चर में हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग थी, और मैंने ये बताया था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है, और उस बेस को मैंने बना के कुछ जो एनर्जी लेवल डायग्राम बताए थे, NO का, NO+ का, CO का मैं आज आपको बताऊंगा हैलो एसिड्स के बारे में। मैंने कहा था कि हैलो एसिड्स के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि हैलो एसिड्स में जो ट्रेडिशनल बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग होती है वो नहीं बनती है। इसमें अलग टाइप की बॉन्डिंग होती है, sp बॉन्डिंग और sp एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे क्या इसका स्ट्रक्चर होता है और कैसे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, ये मैं बता दूं, क्योंकि बेटा सिलेबस तो बहुत है, आपको पढ़ना भी है रोज और रिवाइज भी करना है। मैं ज़्यादा एम्फेसिस उन बच्चों को दूंगा जिनका बोर्ड एग्ज़ाम है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे नहीं पहुंच पाए कहीं, या कॉलेजेस तो वैसे भी ऑनलाइन चल रहे थे, और ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे आप अपनी क्वेरी नहीं कर सकते तुरंत। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया कि ये मैंने देखा सर से, मैं कैसे पूछूं एकदम से, तो आपको कनेक्ट होते होते कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास ख़त्म हो जाती, आप कनेक्ट भी नहीं हो पाते, तो उस दौरान आपकी क्वेरी अधूरी रह जाती है। फिर नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाती है तो फिर वो सब्जेक्ट की वो क्वेरी आपकी पेंडिंग में चली जाती है, फिर नहीं देखते, आप भी नहीं देखते, और ना ही कोई टीचर उसको टेकल करता है। तो मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बेचारे उस लेवल तक नहीं पहुँच पाते थे, जिनकी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं चल पाई बोर्ड एग्जाम से। चूँकि ऑनलाइन क्लासेस चाहे कोचिंग की हो या क्लास की हो, बिना पेड तो होता नहीं हो, पेड करेंगे तभी क्लासेस मिलेंगी आपको। पर मेरी ये क्लासेस आपको फ्री है, आराम से आप देखिएगा, खूब देखिएगा, कई बार देखिएगा। ओके, नाउ स्टार्ट। HF मॉलिक्यूल एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। पहले हम एटॉमिक नंबर लिख लेते, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 NF 9 1s2 2s2 2p 5, राइट। अब ये 5 का कॉन्सेप्ट है, देखिए थोड़ा सा अलग है, दोनों सभी से अलग है। ये जैसे HF का बनेगा वैसे HCl का बनेगा, वैसे HI। ऑल दीज हैलो एसिड्स आर फॉर्म्ड बाय द सेम मेथोडोलॉजी। अब व्हाट इज द मेथोडोलॉजी अप्लाइड हियर? दिस इज orbitals of hydrogen. This is 1s1, right? Atomic orbital of hydrogen. Atomic orbital of hydrogen. चूंकि हाइड्रोजन की जो एनर्जी है वो मॉलिक्यूल बनाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि एक लास्ट जो इलेक्ट्रॉन हमारा अनफिल्ड रह जाता है, पेयर्ड नहीं रहता है, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, वो आके नई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती है। कैसे करती है देख लीजिए। दिस इज 2s2 2p5 px py pz 1 2 3 4 5, right? So this fifth one is applicable here, and now this is 2 electron also. ये सभी कंपाइल होते हैं, कंपाइल होने के बाद जब ये अंदर आ जाती है मॉलिक्यूल के अंदर, तो थोड़ा सा एनर्जी इसकी डिग्रेड कर जाती है, कम हो जाती है इन दो ऑर्बिटल्स की। सॉरी, और ये ऑर्बिटल आपकी पार्टिसिपेट करती है बॉन्ड फॉर्मेशन में। दिस इज pz sp sp sigma sp
This is called bonding. Why this is called bonding? Because in bond formation, S and P is overlap. S and P is overlap and forming two molecular orbital. कितनी ऑर्बिटल बनेंगी? दो. क्योंकि हमने पहले भी देखा है जितनी ऑर्बिटल हम पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में उतनी ही नई ऑर्बिटल बनती है और उन्हीं इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है. ठीक है. तो अभी हम क्या कर लेते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाले और ये वाले, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है और एक ऑर्बिटल जो बनती है एंटी बॉन्डिंग की, दिस इज हायर एनर्जी लेवल सिग्मा sp एंटी बॉन्डिंग. दिस इज वैकेंट ऑर्बिटल हियर. दिस इज वैकेंट ऑर्बिटल, खाली रहती है. अब इसको हम कोरिलेट कर लेते हैं. देखिए ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है. ये ऑर्बिटल अंदर रहती है. यहाँ जब आती है ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, तो दिस इज आल्सो एग्जिस्टिंग इन द इनसाइड. ये हो जाता है. दिस इज 2s2. क्लियर. तो जब हम बॉन्ड बना लेते हैं तो इसके जो बनने के बाद हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर काउंट करते हैं. तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी आती है? NB माइनस Na/2. दो है. बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन है. एंटी बॉन्डिंग में 0, 2/2 1. मीन्स H और F के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है. सिंगल बॉन्ड. बट दे आर पोलर. They are polar. Why they are polar? Including this, 3 lone pairs are also exist. कौन से लोन पेयर है? दो ये हो गए, 2 और this one is 1 लोन पेयर्स. लोन पेयर. तो ये लोन पेयर एग्जिस्ट करता है. अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि which one is HOMO higher MO higher occupied molecular orbital तो इसमें क्या कौन सी हायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्युपाइड है? दिस इज. और ये सभी एग्जिस्ट करेंगे. तो थोड़ा सा अलग टाइप का था. और जितने हेलो एसिड्स हैं ऑल दीज कैन फॉर्म बाय दिस मेथोडोलॉजी. यहाँ एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है फ्लोरीन. तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑर्डर वो देख लीजिए. इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑर्डर, इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑर्डर ऑफ हैलोजन्स. सबसे पहला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आर्गीन. दिस इज द इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑर्डर. अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है बेटा? Electronegativity is the phenomena or mechanism or process by which an atom can pull electron pair towards itself. अपनी ओर जो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता होती है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है. तो चूंकि ये सभी पोलर बॉन्ड बनते हैं, ऑल दिस कैन फॉर्म पोलर बॉन्ड. पोलर बॉन्ड बॉन्ड्स HF, HCl, HBr, HI, सभी में पोलर बॉन्ड है. ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ बीच में मिड में एक्सिस्ट करता है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम. तो यहाँ स्लाइट नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज. तो पोलैरिटी का डेवलप होना ही कहलाता है पोलर मॉलिक्यूल्स. क्योंकि इन्हीं मॉलिक्यूल्स से पोलैरिटी डेवलप होती है. क्यों डेवलप होती है? क्योंकि जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है इनमें, उनमें जो एटम इन्वॉल्व होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अंतर रहता है. जैसे मैं आपको Cl2 मॉलिक्यूल बना दूं. दिस इज Cl2 मॉलिक्यूल. Cl, ओके, 1 2 3 4 5 6 इंक्लूडिंग दिस 7.
1 2 3 4 5 6 इंक्लूडिंग दिस 7. इट कैन आल्सो बी रिटन एज दिस टाइप. तो Cl मॉलिक्यूल बन गया. अब इस Cl मॉलिक्यूल में जो ये बॉन्डिंग का पेयर है वो मिड में एग्जिस्ट करेगा. किसी भी तरफ आइदर दिस साइड आर. It cannot be shifted because the electronegativity of both atoms is equal. So no difference in electronegativity, then no power to pull electron pair. That's why it is non-polar. Non-polar. Okay? तो जहां पर पोलैरिटी डेवलप होती है जिन मॉलिक्यूल्स में, ये उन मॉलिक्यूल्स में हैलो एसिड से बनता है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है. अब इस स्ट्रक्चर को बेस करके क्वेश्चंस बहुत से बनते हैं, तो मैं उन क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करूंगा. क्योंकि मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है, कैसे मर्जिंग हो रही है, ये भी आपको थोड़ा डिस्कस करना है. जैसे कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में केस बताता हूँ, तो 1 मिनट और थोड़ा टाइम दूंगा आप लोगों का. इसी लेक्चर में आपको थोड़ा सा और डिफाइन कर दूंगा. इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए. फिर मॉलिक्यूलरिटी थोड़ा दिखाते हैं कैसे बन रहा है, मॉलिक्यूल बन कैसे रहा है. ओके. जैसे मैंने बताया था H2 मॉलिक्यूल बन रहा है. H2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन. तो इसमें 2 हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही थी. कौन कौन सी? S की. तो दिस इज पॉजिटिव, न्यूक्लियस पॉजिटिव प्लस 1s1. ये न्यूक्लियस, दिस इज पॉजिटिव. सेम साइन ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक. प्लस प्लस. और ये जो सिस्टम है दिस विल रिजॉल्व, और ये पूरा का पूरा एक शो करने लगता है. दिस इज प्लस और दिस इज बाइन्यूक्लियर. 2 न्यूक्लियर दिखाते हैं इसमें. पर जो कि एटम बन गया है तो मॉलिक्यूल इज मल्टी न्यूक्लियर, बट अट्रैक्शन पावर इज सेम हियर. तो दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अगर कंडीशन ये होती अपोजिट चार्ज होता, दिस इज प्लस न्यूक्लियस और दिस इज माइनस न्यूक्लियस, तब क्या होता? बीच में वॉल बनी रहती ऐसे, और ये कंडीशन ऐसे हो जाती माइनस, सॉरी प्लस माइनस. तो दिस इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ऑर्बिटल. क्लियर. अब ऐसे ही अगर सेम साइन अब PP का ओवरलैप करें, दिस इज SS ओवरलैपिंग. दिस इज कॉल्ड SS ओवरलैपिंग. लैपिंग. ऐसी SP ओवरलैपिंग होती है PP ओवरलैपिंग. तो नाउ PP ओवरलैपिंग, PX ओवरलैपिंग, R PZ कर सकते हैं. PZ ओवरलैपिंग. क्या होगा? सेम साइन. दिस इज सेम साइन. क्या बना है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. This is molecular orbital. Bonding molecular orbital. Bonding molecular orbital. Clear? Same sign. Opposite sign होता तो क्या होता?
अपोजिट से अपोजिट। तब ये एंटीबॉडी कंडीशन होती है। क्या होता? एंटीबॉडी। मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाने से पहले श्रिंक कर जाता है। तो दिस इज माइनस प्लस एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? ऐसे ही साइड बाई साइड ओवरलैपिंग होती है पी वाई की। ये दिस इज पाई प्लस प्लस वाई, सेम साइन ओवरलैप करेगा, बना देगा पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अपोजिट साइन ओवरलैप करेंगे प्लस अपोजिट साइन एंटीबॉडी कंडीशन। एंटीबॉडी, यस, एंटीबॉन्डिंग कंडीशन। क्लियर? तो बेटा अगर ये बेसिक आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में थोड़ा सा इसके बारे में इनहेंस करेंगे तो उनको मदद मिलेगी, आगे क्लासेस में मदद मिलेगी। और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा कि कितने एस्पेक्टेड क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, वो सोल्यूशन का वो रहेगा। चूँकि बेटा ये ऑनलाइन क्लासेस तो है नहीं, ये यूट्यूब वीडियो है, तो ऑनलाइन क्लासेस में तो आप अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं, पर इसमें आप केवल कमेंट बॉक्स पे जाके कुछ बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं समझ में आया ये, तो मैं दोबारा उस पर रिवाइज लेक्चर बना सकता हूँ और इस पर एम्फेसिस कीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके कंपटीशन में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ओके, बाय।